if you are following, yeah, if you are doing these things, please stop it right now. And ठीक है, and you have to avoid these things because it can literally ruin your preparation. Okay, तो सबसे पहली मिस्टेक ये है कि हम लोग कोई भी चीज़ ना रैंडमली करते हैं। जैसे अभी दिन का शुरू हुआ, ठीक है? तो हम लोग कुछ भी करने लगेंगे, लाइक ये पढ़ लेते हैं, फिर ये करने लगते हैं, फिर ऐसे टेस्ट दे लेते हैं, आज मन नहीं कर रहा है, ऐसे करते हैं, ठीक है? ये बहुत ही खराब चीज़ है, ठीक है? अगर तुमने उस दिन को लाइक प्रोडक्टिव भी बना दिया ना, लाइक 7-8 घंटे भी पढ़ लिया, बट अगर तुम्हारे माइंड को एक वो क्लैरिफ़िकेशन नहीं है, वो एक सैटिस्फैक्शन नहीं है कि मैंने जो भी प्लान किया था वैसे ही हुआ है, ठीक है? तो वो माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है? और ये साइकोलॉजी है, ठीक है? तो तुम्हें लाइक अगर तुम्हें जैसे नेक्स्ट डे है, ठीक है? तुम क्या करो कि 1 दिन पहले तुम उसका प्लान लाइक तुम्हें क्या करना है उस दिन, तुम उसका प्लान बना लो, ठीक है? उस पूरा लिख लो कि हाँ, मुझे इतने घंटे पढ़ना है, ये इतने स्लॉट पे ये रिवाइज़ करना है, इतने स्लॉट पे ये मॉक देना है, ठीक है? और ऐसे-ऐसे चीज़ें, ठीक है? रिवीज़न करना है, इतने टाइम पे इतने मॉक देना है, फिर एनालिसिस करना है, ये सब तुम नोट डाउन कर लो, इतना लेक्चर देखना है, ये देखना है, ये पढ़ना है, तुम ऐसे देख लो, ठीक है? एंड यू हैव टू लाइक मेक द बॉक्स एंड देन यू हैव टू टिक, जो भी तुम्हारा हो रहा है उसको टिक करो, ठीक है? इससे क्या होगा कि जब तुम उन सब चीज़ों को जैसे-जैसे करोगे ना, तुमको एक सैटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है? कि हाँ, मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़रूरी ठीक है। सेकंड पॉइंट इज़ इस समय दिस इज़ द टाइम टू प्रैक्टिस। देखो, बात को समझो क्या है ना कि लाइक फेज़ क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। लाइक प्रिपरेशन का फेज़ क्या है? स्टार्टिंग में हम थ्योरी पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं स्टार्टिंग्स में और उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं एंड देन रिवीज़न करते हैं। मतलब ये एक स्लॉट होता है, ठीक है? तो थ्योरी और लेक्चर का टाइम तो फिलहाल अभी नहीं है एंड अभी जो टाइम है वो चल रहा है प्रैक्टिस का, ठीक है? रिवीजन का टाइम कब होगा जब एग्ज़ाम लाइक आ जाएगा और 3-4 दिन बचेंगे 4-5 दिन तब तुम रिवीजन पे ज़्यादा फ़ोकस करोगे, प्राइमरी फ़ोकस करो। अभी तुम्हारा मेन फ़ोकस होना चाहिए प्रैक्टिस, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है? और प्रैक्टिस अगर तुम्हें बहुत नहीं समझ में आ रहा है क्या प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, जस्ट गो विद द पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ सॉल्व करो एंड आई थिंक if you like solve the PYQs, a lot of PYQs, and I think this is sufficient. Trust me, this is sufficient. ठीक है? तो ये मत सोचना कि सब लोग वो बुक लगा रहा है, ये बुक लगा रहा है, मैं बस पीवाईक्यू कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? पीवाईक्यूज़ आर द मोस्ट रेलेवेंट थिंग्स राइट नाउ। एक चीज़ और ध्यान रखना कि याद रहे कि जो तुम्हारा लेक्चर्स और वीडियो लेक्चर्स है, उसका डेडलाइन है 20th मार्च। 20 मार्च के पहले जितना तुम्हें थ्योरी करना है, कर लो। ठीक है? मतलब जिनका ज़्यादा छूटा हुआ है, ठीक है? लाइक बहुत ज़्यादा सिलेबस छूटा हुआ है, लाइक 40 टू 50 मार्क्स आ रहे हैं ना तुम्हारे मॉक्स में, तुम कर सकते हो। लाइक 40, 50, 60, 70 ऐसे करके मार्क्स आ रहे हैं। तुम वन शॉट देखो, जो-जो चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट नहीं है, उनको देखो। ठीक है? और ट्राई करो कि 20th मार्च के पहले तुम इनको कवर कर लो, ठीक है? ओके? तो ये चीज़ ध्यान रखना। कमिंग टू द थर्ड मिस्टेक एंड दैट इज़ मॉक्स नहीं देना। इस समय बहुत लोग होंगे जो अभी मॉक्स नहीं देंगे। बोलेंगे कि यार अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। इससे अच्छा मैं रिवाइज़ कर लूँगा, इसकी जगह पे मैं लाइक कुछ कवर कर लूँगा, लाइक थ्योरी देख लूँगा, लेक्चर्स देख लूँगा, ठीक है? एक बात दिमाग में रखना, जो जितना कम मॉक देके जाएगा, उसको उतना ही ज़्यादा दिक्कत होगा एग्ज़ाम में, ठीक है? तुम्हें आते भी रहेगा क्वेश्चन तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुमसे वो क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है? तो ट्राई करो कि ज़्यादा मॉक दो, ठीक है? उस एग्ज़ाम के जो एनवायरनमेंट है ना, उसको अडैप्ट करने का ट्राई करो और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा मॉक मतलब 1 दिन में 2-2 3-3 मॉक देते जाओ, ऐसा नहीं। ट्राई करो कि 3 दिन में कम से कम 2 मॉक दे दो, इतना करो लाइक मतलब पूरे हफ्ते में लाइक 1 वीक में ट्राई करो कि एटलीस्ट 4 मॉक्स दो, ये मिनिमम है, इससे कम नहीं देना है, ठीक है? 4 मॉक्स तुम्हें देना ही देना है, ठीक है? तो ये होगी तुम्हारी थर्ड मिस्टेक। अब फोर्थ मिस्टेक है, जो इस समय बहुत ही ज़्यादा लाइक लोग आदमी जब नर्वस होता है ना लाइक पैनिक में होता है, प्रॉब्लम में होता है, तो वो एक ऐसी चीज़ को ढूँढता है जिससे उसको लाइक हैप्पीनेस मिले, ठीक है? खुशी हो, भले वो टेम्परेरी हैप्पीनेस हो लेकिन वो ढूँढता है और इसी जगह पे आता है सोशल मीडिया, ठीक है? तो सोशल मीडिया लोग लाइक इंस्टाग्राम रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ वीडियो देखना, ठीक है? और आई थिंक ये तुम्हारा सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा टाइम ही वेस्ट करेगा, तुमसे इससे कोई तुम्हें प्रॉफ़िट नहीं मिलने वाला, ठीक है? ठीक है, तो ट्राई करो कि कोई भी सोशल मीडिया वगैरह ये सब मत यूज़ करो लाइक रील्स, बहुत ज़्यादा तुम स्ट्रैटेजीज़ वीडियो देख रहे हो, शॉर्ट्स और ये सब अवॉइड करो यार, इतना मैच्योरिटी होना चाहिए तुम्हारे अंदर इस समय में, ठीक है? सो फिफ्थ एंड द लास्ट मिस्टेक इज़ तुम इस समय अंडर कॉन्फिडेंट हो।
एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, मेबी इट्स ड्यू टू द रिजल्ट्स स्ट्रेस, ओके। तो मेरी बात दिमाग में एक बात रख लो, क्योंकि देखो इस समय सबको यही लगता है कि उनका प्रिपरेशन अभी अच्छा नहीं हुआ। मतलब कुछ टॉपर्स को छोड़ दोगे तो उनका बात अलग है। बट मैक्स टू द पीपल को लगता है कि उनका प्रिपरेशन खराब है, उनका रिजल्ट्स खराब है, ठीक है? तो देखो, बहुत लोग इस समय पैनिक भी करेंगे, बहुत लोग ओवर स्ट्रेस्ड रहेंगे, ठीक है? बट तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अपने माइंड को बैलेंस करो, ठीक है? तुम्हें खुद के जैसा भी प्रिपरेशन है, तुम्हें खुद की प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है? तुम्हें इतना एक एक अंदर से वो कॉन्फिडेंस होना है कि तुम जो कर रहे हो, वो राइट है, ठीक है? तुम राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हो, ठीक है? और तुम्हारा वो एग्ज़ाम निकलेगा, तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर होगा। ये तुम कॉन्फिडेंस, या मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस बेटर दैन अंडर कॉन्फिडेंस, ओके? तो कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है? बस सोचो कि बस एग्ज़ाम अच्छा ही जाने वाला है, ठीक है? कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है? क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंट लोगों को बस इससे चीज़ें खराब ही होती है, ठीक है? कुछ बेनिफिट्स नहीं होता है, ठीक है? तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर प्रिपरेशन, ठीक है? अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, ओके? दैट वाज़ इट, एंड कोई भी तुम्हें डाउट या कोई भी क्वेरीज़ हो, तुम मेरे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है? मैं टेलीग्राम आईडी दे दूँगा वहाँ पे, ठीक है? तो ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है? And okay, so stay happy and stay healthy. Keep studying.